सवाल है। इसके अलावा सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी के दिन वोट डाले गए थे, यानी कि वोटिंग हुई थी और आज जो है वो नतीजों का दिन है। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है कि आखिर किसकी सरकार बनती है। देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सरकार बनाएगी। पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत जो है कांग्रेस को नहीं मिली है, यानी कि एक भी सीट जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई पिछले 2 चुनाव में। इस चुनाव से काफी उम्मीद है कांग्रेस को है। मतगणना को लेकर 3 स्तरीय जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी कि 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था मतगणना को लेकर दिल्ली के अंदर की गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले गए थे। राजधानी के 19 मतगणना केंद्रों के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक केंद्र पर 2 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई है। बता दें कि नतीजों से पहले जारी हुए एग्जिट पोल में बताया गया था कि अब की बार बीजेपी के लिए दिल्ली दूर नहीं है, यानी कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ बताया गया था। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक नया इतिहास होगा, क्योंकि 27 साल से बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर वनवास पर है। क्या आज वनवास खत्म होगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो नतीजे सामने आएंगे, तो इस सवाल का जवाब अपने आप मिलेगा। आम आदमी पार्टी का हैट्रिक कर पाएगी कांग्रेस, जो 12 साल से सत्ता से दूर है, पिछले 2 चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। क्या इस बार कुछ करिश्मा कर सकती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए तो ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, लगातार टेली के जरिए हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे कहां कहां किसकी टक्कर है। विजवासन की बात की जाए तो यहां पर सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी ने कैलाश गहलोत को यहां पर टिकट दिया है, कांग्रेस ने देवेंद्र सहरावत को यहां पर टिकट दिया है। तो कड़ी टक्कर जो है सभी सीटों पर देखने को मिल रही है। 70 विधानसभा की सीटें दिल्ली में है और यहां पर जीत का अगर आपको जीत का सेहरा पहनना है तो सीधे तौर पर 36 सीटें जीतनी होंगी। 36 सीटों की जीत के साथ आप जो है बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे। अब देखना यह है कि 36 सीटें किसे मिलती हैं। अब कुछ देर का और इंतजार है, मात्र 15 मिनट का और इंतजार है। उसके बाद 15 मिनट बाद जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो उसके 1 से 2 घंटे बाद जो है तस्वीर साफ होने लगेगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, दिल्ली के दिल में कौन है। जनसत्ता पर पूरे दिन भर महाकवरेज लगातार जारी है, एक तस्वीर और एक बयान हम आपको सुना रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों ही दल जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों का कहना है कि एग्जिट पोल अपने हरियाणा में देखे, लोकसभा चुनाव में देखे, अपने महाराष्ट्र में देखे तो एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं। हालांकि एक अनुमान होता है। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई, बीजेपी की सरकार बनाने का दावा जो है वो एग्जिट पोल में किया गया था, लेकिन आज जो है वो नतीजों का दिन है, यानी कि आज हकीकत का दिन है कि वास्तव में किसकी सरकार बनेगी। वोटों की गिनती जब शुरू होगी अब से कुछ देर बाद, उसके बाद लगभग 12 बजे तक जो है वो ये माना जा रहा है कि तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में कौन राज करने वाला है। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने काउंटिंग से पहले, यानी कि मतगणना से पहले जो है कालका जी मंदिर में पूजा अर्चना की है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बयान भी सुनाएंगे कि आखिर पूजा पाठ करते समय उन्होंने क्या कुछ कहा। अपनी जीत का दावा जो है वो हर नेता करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब से कुछ घंटों का और इंतजार कीजिए। सारे दावे वादे जो है वो आपके सामने नजर आएंगे कि आखिर किसके दावों पर, किसके वादों पर जनता ने भरोसा जताया था। क्या अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी हैट्रिक दिल्ली के अंदर लगा पाएगी, यानी कि तीसरी बार सरकार बना पाएगी, या फिर बीजेपी जो 27 साल से सत्ता से दूर है, क्या वो सत्ता में वापसी करने वाली है, या फिर कांग्रेस 12 साल से कांग्रेस का भी वनवास जो है दिल्ली के अंदर देखा गया है। और उस सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो क्या इस बार कांग्रेस कोई करिश्मा करने वाली है, क्या कांग्रेस इस बार कोई खेल करने वाली है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती क्या कांग्रेस बन सकती है, इसका जो है पूरा तस्वीर जब साफ होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, लगातार जो है वो मंदिरों पर जा रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ बयान जो है उम्मीदवारों के, यानी कि जिनकी किस्मत पर फैसला होने वाला है, ईवीएम में जब खुलेगा तो ये पता चलेगा कौन जीता, उनका बयान सामने आ रहा है, अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे किस तरीके से काउंटिंग होती है, कितने राउंड में ये काउंटिंग होगी और किस तरीके से नतीजे सामने आएंगे। कितने आश्वस्त हैं कि आज फैसले का दिन है और जिस तरह से एग्जिट पोल सर्वे आए हैं बीजेपी के
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से, अच्छे मार्जिन से पूर्णतः आश्वस्त हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कोई माने या न माने, लेकिन ये आंकड़े जनता के मन को टटोल करके लिए गए हैं और